हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी कंसिडरेशन है जो आपको करनी है जिस वजह से आपका जो पार्टनर वीज़ा की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। सबसे पहले इसको कंसिडर करना है, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आपने कभी नहीं देने। ऐसा नहीं करना कि आपने इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट दे दिए। डिपार्टमेंट को पता लगना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से, एविडेंसेस से कि आपका रिलेशन जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब यही है कि जो आप कह रहे हैं ऐसा ही है। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट दे दें और कह देंगे भाई मेरा जो रिलेशनशिप इससे इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसा नहीं होता, आपको इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़ाहिर करनी होती है। जैसे तस्वीरें शामिल हो सकती हैं, कॉल लॉग्स हैं, व्हाट्सएप हिस्ट्री है, ये आपको शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने बिल्कुल ये कंसीडर करना है कि किसी किस्म का को फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, क्योंकि एक क्राइटेरिया है PIC 4020। अगर वो इम्पोज हो जाए तो 3 से 10 साल तक के लिए एक्सक्लूजन पीरियड लग सकता है, यानी आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि इंटेंशनली लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता या उसको सबमिट नहीं किया होता डॉक्यूमेंट, जो कि PIC 4020 इन्वोक कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कुछ और डेट के हवाले से, लेकिन एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस हैं वो कुछ और हैं। तो अगर डिस्क्रिपेंसी आ गई तो इसका ये मतलब है कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है या उसका सक्सेस रेट है वो जेपटाइज हो गया, और वो कभी भी ऐसा हो सकता है केस ऑफिसर अगर रेज करता है फ्लैग तो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हेल्थ चेक। हेल्थ चेक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेशली परमानेंट वीज़ाज़ के हवाले से। इसमें ऐसा है कि अगर आपकी हेल्थ है और इसको डॉक्टर चेक करता है और ऐसी कुछ बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर एक्सरे होता है, HIV टेस्ट होता है, इसके अलावा भी टेस्ट होते हैं, तो ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर हेल्थ का वेवर भी मौजूद है। तो लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं या इशू रेज हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल के साथ रब्ता करें ताकि वो आपके जो आने वाले दिनों में कंसर्न शो होने वाले हैं या किसी किस्म का कोई आपकी एप्लीकेशन की सक्सेस रेट को कम कर सकता है, उसमें आपकी वो मदद कर सके, उसको अप फ्रंट जो है वो सबमिशन दे के इसको जस्टिफाई कर सके, इसको एक्सप्लेन कर सके। चौथे नंबर पे करैक्टर चेक। करैक्टर चेक जो है ये पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर वीज़ा का और बहुत सारे परमानेंट वीज़ाज़ का। पार्टनर वीज़ाज़ पे स्पेशली करैक्टर चेक होता है स्पॉन्सर के हवाले से, वीज़ा एप्लीकेंट के हवाले से। स्पॉन्सर का भी करैक्टर चेक होता है जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक जो है वो देना पड़ता है। अच्छा, इसमें आपने देखना ये है कि अगर किसी का कोई इस तरह करैक्टर चेक के हवाले से ये रिकॉर्ड आ जाता है या मौजूद है जिसमें उसको सज़ा हुई हो, पनिशमेंट 12 मंथ्स या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के अंदर 12 मंथ्स बनती है, तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली कोई मुश्किलात आ सकती हैं और आपको केस ऑफिसर पूछ सकता है कि करैक्टर चेक के हवाले से, इसलिए उसको अपफ्रंट एक्सप्लेन करें। इसके अलावा अगर कुछ और है, मिसाल के तौर पर हैबिचुअल ऑफेंसेस हैं, बेशक वो छोटे छोटे हैं, ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं, ड्रिंक ड्राइविंग ऑफेंसेस हैं, लेकिन अगर वो हैबिचुअल और कंटिन्यूसली हैं तो ये भी जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। 5वें नंबर के ऊपर मकअप द इंटरव्यू। कभी भी जो केस ऑफिसर है आपका इंटरव्यू कर सकता है स्पॉन्सर को कॉल करके या एप्लीकेंट को कॉल करके। तो आपने जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं या आप समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसले मसाइल हैं, तो आप हमेशा उसके मुताबिक बात करें, अपने जो इंटरव्यू को मकअप ना करें। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनश्योर हैं तो वो उसको डबल चेक कर लें बजाय एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने के। मिसाल के तौर पे आपको अगर लगता है कि आप फर्स्ट टाइम मिले किसी एक स्पॉट के ऊपर लेकिन आप अनश्योर हैं, अभी आपके जहन में नहीं है या आपने क्या लिखा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्वेश्चन में या आप उसको डबल चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एड्रेसेस लोग जो हैं वो चेंज करना भूल जाते हैं, तो एड्रेसेस को आपने देखना है कौन कौन से आपने दिए हुए हैं, तो केस ऑफिसर इसको चेक कर सकता है। लेकिन ज़रा सा भी अगर उनको शक हो तो वो डेफिनेटली इसको एक हाई लेवल पे भी लेके जाएंगे और इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि पार्टनर वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया का है ये इसकी इंटेग्रिटी जो है वो बड़े डिटेल में ये चेक करते हैं और ये दुनिया का सबसे महंगा वीज़ा है। तो इसीलिए अपने रिफ्यूज़ल को अवॉइड करने के लिए या तो प्रोफेशनल हेल्प लें या आप सिर्फ इंटरनेट पे रिलाई ना करें। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेसबुक ग्रुप्स में या इंटरनेट पे मिल जाती हैं, वो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस के अंदर इसमें आपके मसले मसाइल हो सकते हैं। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।